हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या द प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट का मीन्स क्या है? जिस समय लिक्विड से ना तो वेपर बन रही हो ना वेपर से लिक्विड बन रहा हो, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो हमारा होता है वेपर प्रेशर विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। अब फैक्टर कौन कौन से फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड? फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड। द लिक्विड विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वोलेटाइल एंड हैव लार्ज वेपर प्रेशर, यानी ऐसे लिक्विड जिनमें और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है वो वोलेटाइल होते हैं और उनमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि वोलेटाइल होने के कारण क्या है कि वो उसकी वेपर ज़्यादा बनती है, इसलिए उसका वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल इसमें डाईमिथाइल ईथर हैज़ लार्ज वेपर प्रेशर देन इथाइल एल्कोहल, यानी इथाइल एल्कोहल की अपेक्षा डाईमिथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, डाईमिथाइल ईथर जो है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इथाइल एल्कोहल से कम होता है। सेकेंडनेस में टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विच इंक्रीज द टेंडेंसी टू वेपोराइज। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनको वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर गिवन बाई क्लैप्रोन इक्वेशन, क्लासियल क्लैप्रोन इक्वेशन के द्वारा। और लिक्विड के वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है टेम्परेचर के साथ वो इस प्रकार से हम रखते हैं। लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 and T2 बोथ आर टेम्परेचर्स एंड P1 P2 प्रेशर। नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड हमारा कि सॉल्यूट है इसमें और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। तो लेट अस बी कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। हम नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम इसमें यूज करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन is found that the vapor pressure of solution is lower than that of pure solvent। ये हम पहले पढ़ चुके भी हैं कि जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। इट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस एरिया पर। यस, इन दिस केस सॉल्यूशन ए पार्ट ऑफ लिक्विड सरफेस, यानी सॉल्यूशन का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड सरफेस का जो पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट जो सॉल्यूट हमारे नॉन वोलेटाइल है उनके द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है। देयरफॉर एरिया ऑफ एवोपरेशन ऑफ लिक्विड विल टेक प्लेस, यानी एरिया ऑफ एवोपरेशन जो है वो कम हो जाता है। और फ्रॉम लेसर, यानी कि एरिया ऑफ वेपर प्रेशर का जो है, वेपर प्रेशर जिस सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया कम हो जाता है कि कुछ एरिया पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं। हैंस लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एस्केप इनटू द वेपर, इसलिए कम मॉलिक्यूल वेपर में जा पाते हैं। नेक्स्ट है इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी बाइनरी सॉल्यूशन में जहाँ दो लिक्विड होते हैं तो दोनों वोलेटाइल होंगे, इसलिए जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो दोनों लिक्विड के पार्शियली जो वेपर प्रेशर है उनके सम के इक्वल होगा। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ होता है। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड
जो हमने पहले पढ़ा था उसमें सॉलिड लिक्विड राउल्ट लॉ क्या कहता है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। ये राउल्ट्स लॉ है कि the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to its mole fraction if the solution prepared from solute B and solvent A, then Pa proportional to XA or Pa is equal to P naught A XA एंड पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पी बी इजिकल टू पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, पी नोट ए एंड पी नोट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर एंड पी नोट ए एंड पी नोट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरह से पी इजिकल टू हमने पढ़ा डाल्टन्स लॉ के अनुसार, तो P इजिकल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स ए। यहाँ पर अगर हम इसका एक ग्राफ देखें पी ए और एक्स ए में, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें और मोल फ्रैक्शन में अगर देखते हैं तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर था उसमें, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यही हमारा पी नोट ए होता है।